गुड मॉर्निंग ट्रेडर। आज का बाजार कैसा रहेगा? आज का बाजार खुलते ही देगा 1400 पॉइंट का मूव। निफ्टी 50 के अंदर 400 पॉइंट का और बैंक निफ्टी के अंदर 1000 पॉइंट का आज के दिन आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत ही बड़ा मूव। आज के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है, तो निफ्टी 50 के अंदर जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को मेरा एडवांस लेवल का 0 SL वाला कोर्स चाहिए या फिर 12 डेज 10 डेज 1 मंथ 3 मंथ का प्लान चाहिए तो फटाफट से जाइए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फुल डिटेल आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। तो फटाफट से इस वीडियो को 100 लाइक दे दीजिए। अगर 100 लाइक देंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा? मोटिवेशन मिलेगा। ना तो आप लोगों के जेब से कुछ जाएगा, ना तो मेरे जेब में कुछ आएगा, सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलेगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर प्रेस कर लें। तो यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। तो पहले हम निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे और उसके बाद हम जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर कुछ लेवल्स हैं, इस लेवल को कंडीशन के ऊपर ही हम इस लेवल के ऊपर ट्रेड करेंगे। तो देखिए, जैसा कि मैंने कल के मॉर्निंग के अंदर और परसों के एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा, वैसे ही मार्केट में कामकाज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। मैंने आप लोगों को कुछ लेवल्स दिए थे यहाँ पर, अगर आप लोग इन लेवल्स को फॉलो किए रहते तो आप लोगों को कल के दिन कुछ बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलता। तो देखिए, अब आज के दिन आप लोगों को किस तरीके से कामकाज करना है, पूरा लॉजिक के साथ, पूरे डिटेल के साथ मैं बताऊंगा। तो देखिए, ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है टेम्परोरियो 24,280 का और जो मेजर रेजिस्टेंस है 24,396 का, यानी कि 24,400 का। नीचे की तरफ जो सपोर्ट है टेम्परोरियो 24,149 का और जो मेजर सपोर्ट है वो है 24,000 का, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल है। तो मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 24,280 का। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री किस तरीके से बनेगा। तो देखिए, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अगर यहाँ से डिप ले लेती है 20-30 पॉइंट नीचे ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अगर 24,280 से डिप ले लेती है, आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, इसके हाई को यहाँ पर मार्क कर लेना है। अगेन इसके हाई के ऊपर अगर इस तरीके का क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर रह सकती है 50 से लेकर के 150 तक का टारगेट रह सकती है। दूसरा कंडीशन क्या रह सकती है? गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा, यानी कि ग्रीन कैंडल बनेगा, बुलिश कैंडल बनेगा, अपने को इसके हाई को मार्क कर लेना है और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाना है। जब 5 मिनट का कैंडल बनेगी, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी, तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे और टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। तीसरा और लास्ट कंडीशन क्या होगी?
गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब यहाँ से डिप ले लेती है और डिप लेने के बाद थोड़ा ऊपर जाती है, तो यहाँ पर हाई मार्क कर लेना है, जो हाई बनेगा, और ये जो लो बनेगा ये मार्क कर लेना है। और उसके बाद अगर हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। लो के नीचे क्लोजिंग कर जाएगी तब हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। ये दोनों ही कंडीशन में आप लोग 100 से लेकर के 200 पॉइंट टारगेट के लिए ईजिली जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 24,149 से लेकर के 24,280 तक का रेंज है। ये क्या है? ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है, ये टॉप है और ये बॉटम है। अब यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग ले लेती है। अब एक कैंडल के साथ इस लेवल को टच करे, या फिर इस लेवल को टच करे, या फिर स्लोली करे, या फिर फर्स्ट आवर में करे, या फिर नेक्स्ट आवर में करे। हमें ये टॉप देखना है और ये बॉटम देखना है। जब इस टॉप को यहाँ पर टच करती है या फिर इसको ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें ये हाई मार्क कर लेना है। अगेन थोड़ा सा डिप ले लेती है, अगेन थोड़ा ऊपर जाती है, हमें ये लो मार्क कर लेना है। अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी तो कॉल बाय करके चलेंगे। अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाएगी तब हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। मान लीजिए फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को टच कर देती है या फिर ब्रेक डाउन कर देती है, वो चाहे जब भी करे, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगी, फिर यहाँ से थोड़ा डिप लेगी, हम हाई मार्क कर लेंगे, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगी, हम लो मार्क करेंगे। हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी तो हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। लो के नीचे क्लोजिंग करेगी तब हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 24,149 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर क्या करना है? तो देखिए, गैप डाउन खुलने के बाद अगर दोबारा इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, हमें हाई मार्क कर लेना है, थोड़ा सा डिप ले लेती है, उसके बाद अगेन इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है, तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। लंबा टारगेट यहाँ पर नहीं रखेंगे, यहाँ पर टारगेट रखेंगे 50 to 70 पॉइंट का। या फिर गैप डाउन खुलने के बाद पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर बेयरिश कैंडल बना देती है, हम यहाँ पर लो मार्क करेंगे। नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल बनेगी, इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाएगी, तब हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। अगर हमारे कंडीशन को जो मैंने बताया है फुलफ़िल करेगा तो हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को बनाएंगे। हमारे कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करेगा, हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को नहीं बनाएंगे। अब चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर कुछ लेवल्स है, जिन लेवल्स को आज के दिन हमें फॉलो करना है। मैं किसी को यहाँ पर रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप लोग ट्रेड करो, क्योंकि कैपिटल भी आप लोगों का है और जिस ब्रोकर के ऊपर आप लोग काम करते हो वो भी आप लोगों का ही है। तो आप लोग अपने हिसाब से ही कामकाज करें। तो देखिए, मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, इस रेंज के अंदर खुल जाती है, जो कि रेंज है 52,375 से लेकर के 52,000, जो कि साइकोलॉजी का लेवल है। ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। अगर इस रेंज में ओपनिंग ले लेती है तो आप लोगों को यहाँ पर अपना ट्रेड को कैसे प्लान करना है। तो देखिए, फ्लैट खुलने के बाद ये टॉप देखना है और ये बॉटम देखना है। वो चाहे फर्स्ट आवर में हो, नेक्स्ट आवर में हो, 1 घंटा में हो, आधा घंटा में हो, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें टॉप और बॉटम देखना है। फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को टच कर देती है या फिर ब्रेकआउट कर देती है, अगेन रिट्रेसमेंट ले लेती है, हमें हाई मार्क कर लेना है, अगेन इसके ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी, तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे और टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होगी? गैप अप ओपनिंग लेने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल बुलिश कैंडल यानी कि ग्रीन कैंडल बनाती है और ये कैंडल ध्यान में रहे 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का ही होना चाहिए। अगर इससे ऊपर की कैंडल बनती है तो यहाँ पर
सेटअप नहीं बनेगा। मान लीजिए यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल बुलिश कैंडल बनेगी और 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का बनेगी। हमें इसके हाई को मार्क कर लेना है। नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी, तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट भी कर देती है, अगेन डिप ले लेती है, अगेन थोड़ा ऊपर जाती है, तो हमें हाई लो दोनों मार्क कर लेना है। हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी, कॉल बाय करके चलेंगे। लो के नीचे क्लोजिंग कर जाएगी तो हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। मान लीजिए फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को इमीडिएट ब्रेकडाउन भी कर देती है। जब भी करती है इससे हमें मतलब नहीं है, लॉजिक समझना है। यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन भी कर देती है, ब्रेकडाउन करने के बाद इस लेवल को दोबारा अगर यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का जब फॉर्मेशन होगी, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर इसके हाई को यहाँ पर क्लोजिंग कर जाएगी, तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। ठीक है, अब मान लो कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 52,000 का, जो कि साइकोलॉजी का लेवल है। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, हमें यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है। हमें यहाँ पर क्या करना है, गैप डाउन खुलने के बाद दोबारा अगर इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और उसके बाद थोड़ा सा डिप ले लेती है, हमें हाई को मार्क कर लेना है। अगेन इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है, तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लीजिए गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल बेयरिश कैंडल बना देती है, तो हमें इसके लो को मार्क कर लेना है। जब यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल बनेगी, इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाएगी, वो कैंडल 5 मिनट की होनी चाहिए, तब हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। और ऐसे कंडीशन में टारगेट आप लोगों का 100 से लेकर के 400 पॉइंट तक का रह सकता है। मान लीजिए कि अगर आज के दिन गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो क्या करना है। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद मैंने पहला कंडीशन बता दिया, पहला 5 मिनट का कैंडल यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का बनेगी, हाई मार्क कर लेना है। नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल बनेगी, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी, तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। दूसरा कंडीशन, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद डिप ले लेती है, डिप लेने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाती है, हाई लो दोनों मार्क कर लेना है। अगर हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। लो के नीचे क्लोजिंग कर जाएगी तब हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था 1000 पॉइंट का मूव देखने को मिल सकता है। तो देखिए फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देगी, अगेन यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लेगी, और उसके बाद जब भी इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है तो आप लोगों को यहाँ पर रिट्रेसमेंट का वेट करना है। अगर इस लेवल को दोबारा ब्रेकआउट कर देती है तो यहाँ पर अलर्ट हो जाना है। अगेन यहाँ से डिप ले लेती है, हाई मार्क कर लेना, अगेन इसके ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी, तो हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। यहाँ से आप लोगों को 700 से लेकर के 1000 पॉइंट तक का मूव देखने को मिल सकता है। या फिर ये जब लो के नीचे क्लोजिंग कर जाएगी तब हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। यहाँ पर भी आप लोगों को 500 से लेकर के 1000 पॉइंट का मूव देखने को मिल सकता है डाउन साइड की तरफ बैंक निफ्टी के अंदर। वही हमने बात किया था निफ्टी 50 के अंदर। तो चलिए मैं आप लोगों को निफ्टी 50 का भी चार्ट दिखा देता हूँ, वहाँ पर 400 पॉइंट का मूव कैसे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है। तो देखिए अगर आज के दिन निफ्टी 50 फ्लैट खुल जाती है, इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, स्लोली इस लेवल के पास आती है, या फिर जब भी आती है नेक्स्ट आवर में आती है, इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, और ब्रेक डाउन करने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर देती है, अगेन डिप ले लेती है, अगेन यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाती है, हाई लो दोनों मार्क कर लेना है। अगर हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी तो यहाँ पर आप लोगों को 200 से लेकर के 400 पॉइंट का अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। या फिर लो के नीचे क्लोजिंग कर जाएगी तो यहाँ पर आप लोगों को 200 से लेकर के 400 पॉइंट का मूव देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप, तो ध्यान से सुन लेना। अगर आप लोगों को 1 बजे से लेकर के 2:20 तक 24,400 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50, और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 18 से लेकर के 25 रुपये तक की दिखाई दे, वो चाहे कॉल साइड की तरफ हो, वो चाहे पुट साइड की तरफ हो, 24,400 के लेवल पर 1 बजे से लेकर के 2:20 तक, वहाँ पर आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल
ट्रिपल रह सकता है। या फिर अगर आप लोगों को 1 बजे से लेकर के 2:20 पर अगर आप लोगों को 24,000 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50 और जो प्रीमियम वो चाहे कॉल साइड की तरफ हो, वो चाहे पुट साइड की तरफ हो, 18 से लेकर के 25 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग 0 टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। तो एक बार मैं आप लोगों को और कह देना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को मेरा एडवांस लेवल का जीरो एसएल वाला कोर्स चाहिए या फिर अगर आप लोगों को 12 डेज 10 डेज 1 मंथ 3 मंथ का प्लान चाहिए तो फटाफट से वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप लोगों को फुल डिटेल मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।